करप्शन, जराइम पेशा माफिया, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजों के खिलाफ हुकूमत ने डंडा उठा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का करप्ट अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा मईशत की बहाली के लिए बड़ी सर्जरी करना होगी। सियासी और नौकरशाही की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम की जेर सदारत गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इकदाम पर इजलास। वजीर आजम ने कहा टैक्सेस वसूली की लीकेजेस खत्म करना होगी। 27 अरब रुपए ट्रिब्यूनल्स में फंसे हैं, आधे भी मिल जाएं तो मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के मुआहदों की मंजूरी दे दी। निगरान दौर में बिजली चोरों से 58 अरब की रिकवरी। स्मगलिंग रोकथाम में बड़ी पेशरफ्त हुई। इस पर आर्मी चीफ की टीम का शुक्रिया। आर्मी चीफ की जानिब से मौशी बहाली के लिए हुकूमती इकदाम की हिमायत। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी पर भी ब्रीफिंग। अमरीकी सदर जो बाइडेन का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। नौ मुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अमरीकी सदर ने लिखा दुनिया और खित्ते को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों अक़वाम में मजबूत शराकत दारी को तक़वियत देंगे। अवाम में करीबी रिश्ते मजीद मजबूत बनाएंगे। दोनों मुल्कों के अवाम में शराकत दारी सलामती के लिए नहायत अहम है। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मौशी तरक्की, सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है। ज़राई तरक्की और 2022 के सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मामनत करेंगे। जो बाइडेन ने लिखा इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पीटीआई का चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफे का मुतालबा। जजेस के खत के हवाले से तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन ने कहा बानी पीटीआई पर केसेस में अहम किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। खत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का भी जिक्र है। लोगों के बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए, ये इंसाफ और कानून का कत्ल है। नईम हैदर पंचोता ने कहा बानी पीटीआई के घर में 26 घंटे ऑपरेशन किया गया, चीफ जस्टिस खामोश रहे। हमें कहा गया बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी पर इंक्वायरी करेंगे, कहाँ है वो इंक्वायरी। न्याजुल्लाह नियाजी बोले इस खत ने साबित कर दिया कि निज़ाम अदल मफलूज होकर रह गया। शुएब शाहीन ने कहा पार्टी को ख़त्म करने की साजिशें 9 मई से पहले से जारी थी। अमीन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप तो मीटिंग कर रहे हैं, इनके साथ मुलाकात आपकी हो रही है, आपको तो अभी तक एक ऑफिसर भी नहीं दे रहे, 1 रुपया पेमेंट आपको नहीं कर रहे हैं। मेरा तो मुतालिबा भी है कि इनके साथ एंगेजमेंट खत्म करें। ये मुफाहमत नहीं समझते, मुजाहिमत का वक्त है। असद कैसर की वज़ीर आला केपी को वफाकी हुकूमत से राब्ते ख़त्म करने की तजवीज़। कहा यह मुफाहमत नहीं मुज़ाहमत का वक्त है। अली अमीन गंडापुर से दरख्वास्त है वफाकी हुकूमत से राब्ते ख़त्म कर दें। विफाक ने आपको 1 रुपया और 1 अफसर तक नहीं दिया, हमें कानून की बालादस्ती के लिए अभी बाहर निकलना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को अमूर ख़ज़ाना में एडजस्ट करने की कोशिश। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल की तश्कील नौ कर दी। पहली बार वज़ीर ख़ज़ाना की जगह वज़ीर ख़ारजा शामिल। वज़ीर आज़म चेयरमैन होंगे। 8 रुकनी कमेटी में 4 वज़राए आला वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर सफ़रान इंजीनियर अमीर मुकाम बतौर अरकान शामिल होंगे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़ज़ाना से CCI में शामिल न करने का सवाल। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा शख्सियत को छोड़ें, हमें काम करना है, अमल दरामद में दिक्कत आई तो फिर बात करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना CCI से बाहर क्यों? ये टीम की तामीर है या तबाही? मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का रद्द-ए-अमल। कहते हैं सोचने की कोशिश कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा का CCI से क्या ताल्लुक। लेके रहेंगे पाकिस्तान का नारा लगाने वाले का पोता कराची में कत्ल। गुलिस्तान जौहर में डाकुओं ने 37 साल के अली रहबर को डकैती के दौरान गोलियां मार दी। गम से निढाल बाप ने कहा रोटी नहीं दे रहे, जिंदगी तो दे दो, ये मुल्क मेरे बाप ने बनाया था, छोड़कर नहीं जाएंगे। अली रहबर तहरीक आज़ादी के रहनुमा कैफ बनारसी का पोता था। लुटेरों की बेहिसी और सफाकियत ऐसी के खून में लथपथ नौजवान तड़पता रहा।
लेकिन डाकू उसका बिखरा सामान समेटता रहा। भागते डाकुओं में से एक शहरियों के हत्थे चढ़ गया। गुस्से में भरे लोगों ने मार मार कर जान ले ली। मकतूल अली रहबर 2 बच्चों का बाप और ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करता था। कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वजीर दाखिला सिंध स्ट्रीट क्राइम खत्म करने का प्लान न दे सके। जिया लंजार ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल स्नैचिंग बड़ा मसला है। वादा है कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला हल करके देंगे। ताजरों से बात करेंगे कि कौन सा मोबाइल बेचना और कौन सा खरीदना है। स्ट्रीट क्राइम में जांबक अफराद के लवाहिकीन की इमदाद के हवाले से बात करूंगा। कराची में डाकू लोगों की जान ले रहे हैं, लेकिन हुकूमती एक्शन महज थानेदारों की कुर्सी लेने तक महदूद है। 1 माह में 6 थानों के SHOs को लाइन हाजिर किया जा चुका है। जिसने भी ये जगह परचेज किए उसने इसके आगे ठिये लगवा दिए सारे के सारे। बिल्डिंग में से कुंडे की लाइटें खींच के, इलेक्ट्रिक की लाइटें खींच के, ये इलेक्ट्रिक वाले आते हैं वो भी भत्ता लेके जाते हैं। ये अपनी हदूद में रहें, ये नाजायज है। यहाँ से बच्चे नहीं निकल सकते, लेडीज नहीं निकल सकती। कुछ को लड़ने के लिए तैयार है, बदमाशी करने के लिए तैयार है। कराची में बंस रोड के मकीनों का तजावुजात के खिलाफ एहतजाज। कहते हैं सड़कों पर चलने की जगह भी नहीं रही। रश में खवातीन और बच्चे घरों से नहीं निकल सकते। असिस्टेंट कमिश्नर अनाम बाग की निगरानी में ऑपरेशन तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। रेंजर्स और पुलिस ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कप्तानी करूंगा तो तीनों फॉर्मेट की। बाबर आजम का PCB से बड़ा मुतालबा। क्रिक इन्फो के मुताबिक PCB ने बाबर आजम को T20 और वनडे में क़यादत की पेशकश की है। बाबर आजम ने अब तक PCB की पेशकश कबूल नहीं की। स्टार बल्लेबाज टेस्ट की कप्तानी भी चाहते हैं। क्रिक इन्फो के मुताबिक एक सीरीज में कप्तानी करने वाले शाहीन आफरीदी को T20 की क़यादत से हटा दिया जाएगा। मस्ती और सुस्ती खत्म, चुस्ती शुरू। काकोल ट्रेनिंग कैंप में कौमी क्रिकेटर्स को दिन में तारे नजर आने लगे। हसन अली का जनरेटर बंद, शादाब को रोजा लग गया। नसीम शाह बोले, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही बात करने के काबिल होते हैं। हारिस रऊफ ने कहा, बचपन से आर्मी में जाने का ख्वाब था। खुशकिस्मत हूँ, जवानों के साथ ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है। आसिफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। बेनज़ीर भुट्टो की परछाई NA 207 नवाब शाह से मुंतखब हुई। आसिफा के मुकाबले तीनों उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए। बिलावल की तूफानी इंतखाबी मुहिम में आसिफा भुट्टो ने अहम किरदार अदा किया था। आसिफा भुट्टो का इजहार तशक्कुर ट्वीट किया, अपने हल्के के अवाम की खिदमत का अहद करती हूँ। नशिस्त आसिफ जरदारी के सदर बनने के बाद खाली हुई थी। बलोचिस्तान से सेनेट की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। जनरल और खवातीन के बाद टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर भी 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। पीपल्स पार्टी के बिलाल अहमद मंदोखेल और JUI के मौलाना अब्दुल वासे कामयाब करार पाए। सबसे पहले नाराज बलोचों से डायलॉग को तरजीह देंगे, किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी नहीं कर रहे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुग्टी कहते हैं, कौम परस्त सियासी जमातें आगे बढ़ें, हमें बताएं किससे मुज़ाकरात करें। नाराज अफराद के 6 से 7 ग्रुप्स हैं जिन्हें मुख्तलिफ लोग हेड कर रहे हैं। मुज़ाकरात से अगर मामला हल हो जाते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने में चीनी सफ़ीर और तहकीकात के लिए आई चीनी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने कहा, शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। तर्जुमान चीनी सफारत खाने का कहना है, पाक चीन ताउन सबूताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। ये जुल्म किया गया इसके बच्चे से। वो महल्लेदार ने पूछा कि क्या मसला है। बच्चे के पेट से देखा तो पेट पे निशान थे, कमर पे निशान थे, चेहरे पे निशान थे। हमारे मोहल्ले में बहुत बड़ा अजाब है कि ये किराएदार को हमें पता ही नहीं चला कि ये ऐसे जी है। गुजरावाला में चचा और चची का कम उम्र भतीजों पर तशद्दुद। 7 साला सुल्तान जांभक, 2 साला सकलैन जख्मी।
पुलिस ने चचा और चाची को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कुछ रोज कबल दोनों बच्चों पर डंडों से तशद्दुद किया गया। 7 साला सुल्तान की हालत बिगड़ी तो अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने पुलिस को इत्तला दी। बच्चों के वालिदैन मंशियात के इल्जाम में जेल में हैं। पड़ोसी का कहना है मुल्जिम मियां बीवी किराए पर रहते थे। अफसोस हमें पता नहीं चल सका कि बच्चों पर इतना जुल्म हो रहा है। मारिया बीबी मेरी बहन थी, मैं उसकी सिस्टर हूँ बड़ी। मेरे भाई ने मुझे एक बजे कॉल किया। वो मुझे बोल रहा है बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा बहन मेरी नहीं थी। तो उसको नहलाने में मैं ऊपर ही थी, उसका गुस्ल भी कराया, उसको नहलाया, उसका गला दाब कर उसको मारा गया था। तोबा टेक सिंह में मारिया को कत्ल करने वाले भाई और बाप का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मकतूला की बड़ी बहन कौसर का कहना है भाई ने रात 1 बजे मारिया की तबीयत खराब होने की इत्तला दी। घर पहुंची तो वो मर चुकी थी। बहन को बेरहमी से मारा गया, इंसाफ चाहिए। फैसलाबाद में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस लाइंस में 1500 से ज्यादा केमिकल डोर, हजारों पतंगे और डोरें जला दी गईं। मीडिया से गुफ्तगू में CPO मोहम्मद अली का कहना था कि पतंगबाजी में मुलव्वस मुल्जिमान को 16 MPO के तहत 6 माह के लिए जेल भेजेंगे। पतंगबाजी की रोकथाम में वालिदैन भी पुलिस का साथ दें। लाहौर में पैसे लेकर नकल कराने वाले टीचर रंगे हाथों पकड़े गए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का गवर्नमेंट हाई स्कूल मुजंग पर छापा। 4 इन्विजिलेटर और 2 सेंटर इंचार्ज समेत 8 अफराद गिरफ्तार कर लिए। सेंटर सील कर दिया गया। तलबा ने बताया पूरे पर्चे के 30,000, 2 सवालों के 500 लिए जाते थे। आखिर के 40 मिनट में नकल की इजाज़त देने पर 5,000 लेते थे। तरावी पढ़ें, खवातीन और बच्चों को भी साथ लेकर जाएं। डिफेंस कराची की मस्जिद में खवातीन के लिए अलग एहतमाम तो बच्चों को खेल कूद की आज़ादी भी। बच्चे तरावी पढ़ते हैं, दुआएं और आदाब ज़िंदगी भी सीखते हैं। गजा में सेहूनी फौज की दहशतगर्दी, 24 घंटे में 71 फ़लस्तीनी शहीद, 112 जख्मी हो गए। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 32,623 हो चुकी है। 75,000 से ज़ायद जख्मी हैं। 10 रोज़ से जारी अलशिफा अस्पताल के मुहासरे में 200 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास मुजाहिदीन का इसराइली फोर्सेस पर हमला, 1 फ़ौजी हलाक, 16 जख्मी हो गए। 6 एहलकारों की हालत तशवीशनाक। जनूबी गजा में हमास मुजाहिदीन ने फ़ौजी यूनिट को रॉकेट से निशाना बनाया। रुकावटों और पाबंदियों के बावजूद 1.25 लाख फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा की। नमाज के बाद बैतुल मक़दस की आज़ादी और उम्मत मुस्लिमा की एकजहती के लिए दुआएं की गईं। मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइली फ़ौज ने छावनी में तब्दील कर रखा है। सेहूनी सिक्योरिटी फोर्सेस के 3,000 एहलकार तैनात। जगह जगह नाके लगाए गए। गरब उर्दन और अंदरूनी फ़लस्तीन से आने वालों को जगह जगह रोका गया। मॉस्को दहशतगर्द हमले में 100 से ज़ायद अफराद की जिंदगियां बचाने वाले मुसलमान नौजवान के लिए एक और एजाज़। रूस के मुफ्ती आज़म ने 15 साल के इस्लाम खलील ओफ को उनकी बहादुरी पर रशियन मुस्लिम खिदमत मेडल से नवाजा। पाकिस्तानी निजात अमरीकी अदील मंगी के अमरीका का पहला मुस्लिम जज बनने में रुकावट। नेवाडा से डेमोक्रेट सेनेटर जैकी रोजन का अदील मंगी के खिलाफ वोट देने का ऐलान। 2 डेमोक्रेट सेनेटर्स पहले ही अदील मंगी की मुखालफत कर चुके हैं। रिपब्लिकन सेनेटर्स की भी मुखालफत। सेनेट से अदील मंगी की तौसीक इंतहाई मुश्किल हो गई। सदर बाइडन ने अदील मंगी को 3rd अपील्स कोर्ट का जज नामजद किया था। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। तूफानी बारिश से कमरे की छत गिर गई। 5 मजदूर मलबे तले दबकर जाम बहक। सैलाबी रेला कोयले की कान में दाखिल। कान में फंसे 5 कारकुनों को रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन मरवत के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गिलगित शहर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। मौसम मजीद सर्द हो गया।
रैली सफारी में ड्राइवर्स की बर्फ रफ्तारी। कीनिया के जंगल में मंगल का समा। फिनलैंड के रोवन पेरा ने मजबूरी बरतरी हासिल कर ली। चैंपियनशिप लीडर बेल्जियम के थियारी न्यूवेल की गाड़ी हादसे का शिकार, पहले से छठे नंबर पर चले गए। रैली के फाते का फैसला इतवार को होगा। जमहूरिया चेक के स्नो बोर्डर ने तारीख रकम कर दी। जेकब हॉर्न्स एक जंप में 3 कलाबाजियां लगाने वाले पहले स्नो बोर्डर बन गए। 19 साल के जेकब ने 2022 के आलमी मुकाबलों में सोने और चांदी का तमगा भी जीता था। सारे मिलके बोलो, ARY लगुना DHSCD कराची का 75 लाख रुपए का फ्लैग। ARY लगुना DHSCD कराची का ही देगा ऐसा शो। ये लीजिए आंटी, तुम्हारे को। और सबसे बड़े गेम शो जीतो पाकिस्तान में शरीक फैमिली पर हुई किस्मत की देवी मेहरबान। गेम शो में खुशकिस्मत खानदान ने ARY लगुना DHSCD में 75 लाख रुपए मालियत का अपार्टमेंट जीत लिया।